बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़, आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। माशाल्लाह से आज मैं बनाने जा रहा हूँ मिनी समोसा, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में भी टेस्टफुल है। आप लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाली है आज की रेसिपी। चलते हैं आज की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें डलती हैं और ये कैसे बनता है, सब प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों ने पूरी वीडियो वॉच करनी है और इस रेसिपी को समझना है, तभी जाके आप लोगों की रेसिपी परफेक्ट बन पाएगी। चलते हैं रेसिपी बनाना हम करते हैं स्टार्ट। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसमें 1.5 कप मैदा लेंगे। देख सकते हैं मैदे को जो अच्छी तरह से मैंने छान लिया था और 1.5 कप ही हम मैदा लेंगे। मैदा डालने के बाद इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से ये है कि टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और इसको इस तरह से मसल लेंगे और खूबसूरती भी अच्छी से बढ़ जाती है इसकी। जब समोसे हम खाते हैं तो उस पर अजवाइन लाजमी ही शामिल होती है, आप लोग देखें। और इसमें जो है ना 1 टीस्पून जो है ना इसमें हम नमक डालेंगे। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और साथ ही में हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल या घी भी डाल सकते हैं आप। अब जो है ना हाथों से इसको अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि जो घी है और अजवाइन नमक है आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और घी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे जब तक घी जो है ना इसमें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। और जब हम मैदे को हाथ में इस तरह से पकड़ें और ये एकदम सख्त और जुड़ना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक हम इसको इसमें मसलना है अच्छी तरह से। अब जो है ना इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे पानी डालने के बाद इसको हाथों से मसलेंगे अच्छी तरह से। जो है ना हम आटा गूंद लेंगे, बिल्कुल ही नरम डो बनाएंगे, ज्यादा हार्ड हम डो नहीं बनाएंगे। अच्छी तरह से हम आटा जो ना सारा अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आप लोग भी ये रेसिपी बनाए, अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह से देख सकते हैं इसी तरह से हमने आटा गूंदना है। आटा गूंदने के बाद कम से कम भी इससे 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट देते हैं, तब तक इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं समोसे की फिलिंग रेडी करने के लिए आप लोगों को तो पता है कि आलू जो ना मस्ट होते हैं। आलूओं को जो ना अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया था और उनको छील लिया था और इस कद्दूकश की मदद से, ग्रेटर की मदद से आलूओं को जो है ना अच्छी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह बिल्कुल ना हो। आलूओं को अच्छी तरह से हमने ग्रेट करना है। जितने भी आलू हैं सारों को अच्छी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, आप लोग जरूर बनाएं और आप लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाली है। खूबसूरती के साथ साथ इसका टेस्ट भी अच्छा ही होता है। जितने भी आलू हैं माशाल्लाह से हम देख सकते हैं आलूओं को ग्राइंड कर लिया। अब हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए थोड़े से मसाले वगैरह डालेंगे और वेजिटेबल। सबसे पहले मैं प्याज इस्तेमाल करने लगा हूँ जो कि बिल्कुल ही बारीक कटे हुए हैं। दूसरे नंबर पे इसमें सब्ज मिर्च, वो भी बिल्कुल बारीक कटी हुई है। और तीसरे नंबर पे इसमें हम डालेंगे सब्ज धनिया, ये भी बिल्कुल बारीक ही कटी हुई है। समोसे की फिलिंग में यही चीजें ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब जो है ना सबसे पहले मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगा। देख सकते हैं हाफ कप जो है इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तब आलूओं को मसलेंगे तो उसमें लेस बन जाती है, इस वजह से ये कॉर्नफ्लोर लाजमी है मसालों के लिए। सबसे पहले हम लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून और दूसरे नंबर पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे नमक, वो भी 1 टेबल स्पून ही हम इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पे दूर दूर कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे, देख सकते हैं। अब जो है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जीरा, वो भी हम हाफ टेबल स्पून ही इस्तेमाल करें। अब हाथों से इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। इनको सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। जबरदस्त सी हम डो बना लेंगे। माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं इसी तरह से हमने डो बनानी है। देख सकते हैं कितनी जबरदस्त जो हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हाथों पे हम लगा लेंगे घी। हाथों पे घी की हम कर लेंगे ग्रीसिंग ताकि हम आलूओं को जब बॉईल बनाएं, जब इनकी बॉल बनाएं तो हाथों पे बिल्कुल ही ना चिपके। इसी तरह से हमने आलूओं की बॉल बना लेनी है, बिल्कुल ही छोटी छोटी। ये जो मिनी समोसे बना रहे हैं फ्लावर की शेप्स में बन जाएंगे माशाल्लाह से। इसी तरह से हमने जो है ना इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। जितने भी मेरे पास आलू का मसाला रेडी हुआ है इन सब की जो है ना मैं बॉल्स बना लूंगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कल को न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इसी तरह से मैं न्यू वीडियोस आप लोगों की लाता रहूंगा और आप लोगों को दिखाता रहूंगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करें इसी तरह। माशाल्लाह से देख सकते हैं सारी बॉल्स जो है ना मैंने बना ली है। जितने भी आलू थे मसाला उन सब की हमने इसी तरह से बॉल्स बना लेनी है छोटे छोटे साइज में। जब बॉल्स बन जाए तो हम एक चकलन बेलन लेंगे, उसके ऊपर जो है ना खुश्क आटा डालेंगे। जो आटा हमने गूंद के रखा था उसका एक छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। एक जबरदस्त सी रोटी बना लेंगे जिस तरह से हम घर में रोटी बनाती हैं। एक लंबी सी हम रोटी बना लेंगे, एक जबरदस्त सी रोटी है और बिल्कुल ही आसानी से बन जाती है। बिल्कुल इस तरह से हमने रोटी बना लेनी है बिल्कुल ही बारीक साइज में। एक गिलास लेंगे, गिलास के कोनों पे हम लगा लेंगे घी लगाने के बाद हमने इस तरह से इनकी कटिंग कर लेनी है गोल शेप में। घी इसलिए लगाएंगे जब हम कटिंग करेंगे तो आटा जो है ना वो चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने में इसी तरह से जो है ना रोटी बना लेनी है एक पतली सी और इसी तरह से कटिंग करते जाना है। रोटी भी हमने बिल्कुल ही बारीक बनानी है, ज्यादा मोटी नहीं बनानी, वरना जो है ना एक तो वो पकने में भी टाइम लगाएगा और जल भी जाएगा। माशाल्लाह से बिल्कुल ही जबरदस्त रेसिपी बनती है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाली है। इसी तरह से जितना भी आटा था सबकी हम कटिंग कर लेंगे, एक जबरदस्त सी कटिंग कर लेंगे। जब इनकी कटिंग हो जाएगी तो हम इसमें जो है ना आलू के जो है ना बॉल्स इसमें रखेंगे और फालतू जो आटा हम उठा लेंगे और इस तरह से दोबारा गूंद लेंगे। बिल्कुल ही आसानी से गूंज जाता है। इसकी रोटी हम दोबारा बना लेंगे और दोबारा ही इसकी हम
कटिंग करेंगे। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूँ। माशाल्लाह से देख सकते हैं, जब हम इस तरह से शेप्स बना लेंगे तो एक जो है ना आलू का बॉल उठाएंगे और बॉल इसके ऊपर रख के हम बिल्कुल ये सामने से ना इनकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल सामने सामने कटिंग करेंगे। जो कटिंग सामने सामने करेंगे तभी जाके हमारा खूबसूरत सा एक गुलाब बनेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें 4 कट ही लगाने हैं और इस तरह से जब हम इसकी शेप्स बना लेंगे तो इसको थोड़ा सा हम साइज में बड़ा कर लेंगे, तभी जाके जो ये बॉल है इसमें फिट आ पाएगी। इसी तरह से जो ना बिल्कुल ही चारों तरफ से हमने कटिंग लगा लेनी है। कटिंग लगाने के बाद हम यहाँ मैदा देख सकते हैं, मैदे में थोड़ा सा पानी डाला है, इसके एक किस्म की लई बना लेनी है। लई बनाने के बाद इनके कोनों पे हमने लगा देना, तभी जाके ये बिल्कुल ही जबरदस्त से चिपक पाएंगे, अदरवाइज नहीं चिपकेंगे। इसी तरह से जो है हमने सारी लई इनके ऊपर लगा देनी है। जब ये सारी की सारी लई इसके ऊपर लग जाए तभी जाके हमने एक एक करके इसका कोने पकड़ने, कोने पकड़ने के बाद बॉल के ऊपर ही हमने लगाने। इसी तरह से जब एक एक करके हम लगाते आएंगे तो एक खूबसूरत सा जो है ना गुलाब का फूल बन जाएगा। गुलाब का फूल ही के जो है ना हम समोसे बनाने जा रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त बनते हैं, आप लोग जरूर बनाइएगा। और खूबसूरती में भी बिल्कुल ही जबरदस्त है और टेस्ट में भी बिल्कुल जबरदस्त ही होती है। आपके घर जब भी मेहमान आए तो आपने ये रेसिपी लाजमी बनानी है। ये रेसिपी बना के उनके सामने पेश करनी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी उन लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाली है। देख सकते हैं कितना ही जबरदस्त जो है ना हमारा गुलाब का फूल रेडी हो रहा है। इसी तरह से चारों कोने पकड़ के हम इसके ऊपर लगा देंगे और ये एक बिल्कुल ही गुलाब के फूल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। माशाल्लाह से बिल्कुल ही जबरदस्त जो है ना हमारा फूल रेडी हो गया। जितने भी मेरे पास बॉल्स हैं सबकी जो है ना मैं इसी तरह से बॉल्स बना लूंगा। बॉल्स बनाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं और इनको फ्राई करते हैं। एक प्यारा सा फ्राई पैन रखेंगे, उसमें जो है घी डालेंगे। घी को अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे। देख सकते हैं कितने ही जबरदस्त जो है ना हमारे गुलाब के फूल रेडी हो गए और मिनी समोसा एक एक करके हम इस घी में डालते रह जाएंगे। और जो फ्लेम है हम मीडियम लो ही रखेंगे। फ्लेम को हम हाई बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्लेम को हम हाई करेंगे तो जो इसके बाहर से आटा लगाया हुआ है हमने, इसकी पट्टी लगाई है, वो फौरन ही कलर चेंज कर जाएगी, लेकिन अंदर से जो है ना वो कच्चा रह जाएगा। इसी तरह इसलिए हमने फ्लेम को बिल्कुल ही लो टू मीडियम ही रखना है। उसको अच्छी तरह से हमने पकाना है। एक जबरदस्त सी एक शेप भी जबरदस्त सा एक हम कलर लाएंगे ताकि जो सारे हैं अच्छी तरह से पक जाएं। और माशाल्लाह से बिल्कुल ही जबरदस्त से ये आज की हमारी रेसिपी रेडी हो रही है। माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं हमारे जितने भी मिनी समोसे थे बिल्कुल ही जबरदस्त रेडी हो चुके हैं और इनका जो कलर है वो भी बिल्कुल ही जबरदस्त आएगा। हमने बिल्कुल कलर इसी तरह से रखना है, इनको ज्यादा जलाना बिल्कुल नहीं है, वरना जो इसकी कलर है वो शेप चेंज कर जाएगा और दिखने में और खाने में बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगेंगे। चलते हैं इनकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने में अता की। माशाल्लाह से देखें हमारी जो आज की रेसिपी थी कितनी ही जबरदस्त रेडी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। और ये मिनी समोसा एंजॉय करें केचप के साथ।